हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम कुछ फ्रूट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। के बाद मैंने देखा कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम है, तो मैंने सोचा कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं वेजिटेबल साइंस में टोमेटो की। तो टोमेटो के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। क्या है टोमेटो, कैसा फ्रूट्स है, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टोमेटो के बारे में। इसके जो है कॉमन नेम क्या है टोमेटो के। ठीक है, टोमेटो के कॉमन नेम क्या है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो कॉमन नेम में एक तो पहला आपका कॉमन नेम है पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज। मतलब टोमेटो को गरीबों का ऑरेंज कहते हैं, संतरा। ठीक है, क्या कहते हैं? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि और किन नामों से जाना जाता है टोमेटो को। तो टोमेटो को लव ऑफ एप्पल बोलते हैं, लव ऑफ एप्पल। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं तो और हम बात कर लेते हैं कि टोमेटो को और किन नामों से जाना जाता है। तो लव ऑफ एप्पल के बाद टोमेटो को विलायती बैगन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? विलायती बैगन। ठीक है, विलायती बैगन। ओके, तो ये तो थे हमारे कॉमन नेम जिसके नाम से टोमेटो को जाना जाता है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए विच वेजिटेबल नेम इज लव ऑफ एप्पल, तो आपका टोमेटो। या फिर पुअर्स मैन्स ऑरेंज आल्सो नोन एज, तो आपका क्या है? टोमेटो। ठीक है, ऐसे विलायती बैगन को किस नाम से जाना जाता है तो, या विलायती बैगन को किस वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है तो आपका टोमेटो। ओके, के बाद हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉटनिकल नेम क्या है। बॉटनिकल नेम, तो टोमेटो का नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है, सभी स्टूडेंट इसका नाम जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो इसको रट लें, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में एक बॉटनिकल नेम पूछा गया है। का नाम है सोलेनम, सोलेनम लाइको पर्सिकॉन। ठीक है, सोलेनम लाइको पर्सिकॉन। तो ये आपका क्या है? बॉटनिकल नेम है टोमेटो का। इसके अलावा इसकी फैमिली क्या है? फैमिली फैमिली क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है। और कभी कभी पूछा जाता है कि सोलेनेसी फैमिली को और क्या कहा जाता है, तो सोलेनेसी फैमिली को क्या कहा जाता है? नाइट नाइट शेड फैमिली। ठीक है, तो इन नामों से भी जाना जाता है सोलेनेसी फैमिली को। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे की। देखते हैं, देख लेते हैं आगे। अभी तक तो हमने फैमिली के बारे में बात किया है। आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमो तो आपके टोमेटो में क्रोमोसोम कितने हैं? 24। ठीक है, 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 24। अगर यहाँ आपको x मतलब हेक्साप्लॉइड कितना हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा कितना, 12। ओके, ये आपके क्या है, क्रोमोसोम है टोमेटो के। इसके अलावा ओरिजिन प्लेस क्या है टोमेटो का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन प्लेस है आपका पेरू। पेरू ओरिजिन प्लेस है। होता है ये कहाँ एक्चुअली में, ये कहाँ है, साउथ, साउथ अमेरिका। साउथ कहाँ है, अमेरिका में। इसके बाद आ जाता है प्रोजेनेटर ऑफ टोमेटो। टोमेटो का प्रोजेनेटर कौन है, मतलब जन्म कहाँ से हुआ है, कौन से इसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने टोमेटो, जिनसे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रोजेनेटर या एंसेस्टर, एंसेस्टर कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है एंसेस्टर। तो एंसेस्टर है इसका लाइको पर्सिकॉन, लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम वैरायटी, वैरायटी सिरेसी फार्म, सिरेसी और, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपसे कई बार पूछी गई हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वैरायटी सिरेसी फार्मी। और जो पुराना नाम था आपका टोमेटो का, वो क्या था, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। टोमेटो के दो वैज्ञानिक नाम है, एक तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और एक क्या है आपका सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। तो इन दोनों नाम से टोमेटो को जाना जाता है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में दोनों नाम में से कोई एक नाम दे सकता है, तो आपको पता दोनों होने चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो टोमेटो किस भाषा का वर्ड है, ये चीज़ कभी कभी पूछा जाता है। तो टोमेटो इज अ, टोमेटो इज अ एजटेक वर्ड। कैसा वर्ड है, एजटेक वर्ड, ठीक है। टोमेटो एजटेक वर्ड है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्पल में। इसके अलावा क्या है, टोमेटो कैसा प्रोटेक्टिव फूड है आपका, टोमेटो कैसा है, प्रोटेक्टिव फूड। अब ये प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है एक्चुअली में क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे फ्रूट्स, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स के रिच होते हैं, और वो हमको क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल के रिच होने के कारण वे हमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। इसलिए जो है ऐसे फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स फ्रूट्स को, उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, जो हमको क्या करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। और बीमारियों से बचाते कैसे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशनली रिच होते हैं, ठीक है, ये मुख्य कारण होता है। इसके बाद आता है कि टोमेटो को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो टोमेटो को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। सॉरी, टोमेटो इंट्रोड्यूस बाय, टोमेटो को इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो इसको पोर्टुगीज, मतलब पुर्तगालियों में, पोर्टुगीज, ठीक। किसने, पुर्तगालियों ने टोमेटो को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ओके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये, कि टोमेटो हमारा किस नंबर की सबसे ज़्यादा उपज देने वाली क्रॉप है। तो वेजिटेबल में देखा जाए तो टोमेटो तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा उपज देने वाली क्रॉप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप कैसी है, तो सबसे ज़्यादा आपका पोटैटो उगाया जाता है। दूसरी बात क्या है, पोटैटो के बाद सबसे ज़्यादा आपका क्या उगाया जाता है, आपका स्वीट पोटैटो उगाया जाता है। उसके बाद तीसरे सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप क्या है, आपकी टोमेटो है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप, क्रॉप आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर पोटैटो, पोटैटो कॉमा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इसके अलावा और क्या है, फिर तीसरा आपका क्या है, टोमेटो, ओके।
तो ये आपकी तीसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे टोमेटो के बारे में कि जो टोमेटो की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग की। आप लोग अगर कभी टोमेटो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूछा जाता है फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग। ओके, तो टोमेटो ब्रीडिंग के फादर कौन है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो कौन है? सी एम रिक। सी एम रिक, सी एम रिक फादर हैं। अच्छा, ये जो फादर हैं सी एम रिक, ये कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? वर्ल्ड के, वर्ल्ड के फादर हैं सी एम रिक। इसके बाद फिर आपकी बात आती है कि भारत में कौन है फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया। फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया, अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में आपके जी कल्लू नाम के एक वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है इनका? जी कल्लू। ठीक है, जी कल्लू नाम के वैज्ञानिक हैं। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया, और फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन वर्ल्ड कौन है? सी एम रिक। दोनों चीजें आपको याद रखना है, ये दोनों ही चीजें विगत एग्जाम्स में पूछी गई हैं। नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, ठीक है, पीएचडी, इन सभी एंट्रेंस में ये सारे चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं जो चेरी टोमेटो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, कुछ जो स्पीसीज हैं उसके बारे में तो देखते हैं। कुछ स्पीसीज आपसे पूछी जाती हैं, जैसे आपकी चेरी टोमेटो है, कौन सी? चेरी टोमेटो। ठीक है, अब चेरी टोमेटो की क्या है स्पीसीज, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चेरी टोमेटो लाइको पर्सिकम, सॉरी, लाइको पर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम, लाइको पर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम। ओके, लाइको पर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम वेराइटी, वेराइटी क्या है? चेरी टोमेटो है। चेरी टोमेटो आपका सिरेसी फॉर्मी, सिरेसी फॉर्मी। ओके, चेरी टोमेटो क्या है? सिरेसी फॉर्मी है। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाता है कि जो पियर टोमेटो है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? पियर टोमेटो, कई बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। पियर टोमेटो, तो पियर टोमेटो के बारे में जान लीजिए, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। वेराइटी, वेराइटी पायरी फॉर्मी, पायरी फॉर्मी। ओके, तो ये आपका क्या है? पियर टोमेटो का बॉटनिकल नेम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वेराइटी पायरीफॉर्मी। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि आपका एक पोटैटो लीफ टाइप टोमेटो होता है, एक पोटैटो लीफ टाइप टोमेटो, पोटैटो लीफ टाइप टोमेटो। ठीक है, अब ये पोटैटो लीफ टाइप टोमेटो क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी पोटैटो जैसी होती हैं। ठीक है, और इसमें जो फल आते हैं वो टोमेटो जैसे आते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? पोटैटो लीफ टाइप टोमेटो। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है आपसे, इसका वैज्ञानिक नाम तो क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। वेराइटी, वेराइटी ग्रैंडीफोलियम, क्या है? ग्रैंडी, ग्रैंडीफोलियम। ओके, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी क्या, ये तीनों स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको रट लीजिएगा। ठीक है,
फिर आगे हम बात करते हैं, टोमेटो में विटामिन सी पूछा जाता है कभी-कभी, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू में इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या पूछा जाता है? विटामिन सी, ठीक है? क्योंकि आपका टोमेटो कैसा है? विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू से ये पूछा जाता है, टोमेटो विटामिन सी, ठीक है? तो ये कितना होता है? ये 31 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है? चलिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आपको सेशन अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।